नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज 9 जुलाई को भारत बंद क्यों था या 9 जुलाई को भारत बंद करने की मांग किनके द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार थे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और ग्रामीण श्रमिक संघों द्वारा ये बंद बुलाया गया था। तो क्या आज भारत बंद हो चुका था या भारत पिछले दिनों की तरह लगातार चल रहा था? खैर, मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो इस बंद का कोई भी असर नहीं दिखाई देगा। खैर, ये जो बंद था ये 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों और श्रमिक संघों द्वारा बुलाया गया था, ना कि किसी व्यापारी मंडल के द्वारा या किसी राजनीतिक दल के द्वारा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कवरेज में आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन क्या हुआ पूरे दिन भर, क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि भारत बंद बुलाया क्यों गया था। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भारत बंद में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी, जो बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, परिवहन और निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े थे। इसके साथ ही किसान संगठन, ग्रामीण श्रमिक संगठन इस हड़ताल को समर्थन देने का फैसला लिए थे। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार पिछले एक दशक से श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रही है। यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताएं सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार को कमजोर करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण, ठेका आधारित रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने इस हड़ताल को और भी जरूरी बना दिया है। इसके लिए कई सारे यूनियन ने समर्थन दिया है, जिनमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और वहीं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे तमाम लोगों ने बंद करने की बात कही थी, जिसमें बैंकिंग सेवा, जिसमें शाखा, चेक क्लियरेंस, ग्राहक सेवा प्रभावित करने की बात की गई थी। डाक विभाग, बीमा कंपनियां, राज्य परिवहन सेवाएं जैसे बस, टैक्सी, ऐप आधारित कैब, इन सारों को सभी को बंद करने की बात की गई थी। कोयला, स्टील निर्माण उत्पादन कामकाज प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। क्या क्या खुले रहेंगे? तो स्कूल, अस्पताल, रेलवे सेवाएं, बाजार, निजी कार्यालय, ये सब खुले रहेंगे। और इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आया कि बंद था भी या नहीं था, क्योंकि स्कूल खुला था, अस्पताल खुला था, रेल चल रही थी, बाजार और दुकानें खुली थी, निजी कार्यालय, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो खुली थी। तो इसका असर लोगों को देखने को नहीं मिला। खैर, जब ट्रेड यूनियनों ने इस तरह का आह्वान किया तो इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28, 29 मार्च 2022, 16 फरवरी 2024 को भी इसी तरह की हड़तालें देखी गई थी, जिनमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार यूनियन का दावा है कि हड़ताल हाल के वर्षों से बड़ी होने वाली है। यूनियन की प्रमुख मांगों में सभी रिक्त सरकारी पदों को भरना, बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे निजीकरण, ठेका आधारित रोजगार के खिलाफ इनका पूरा मामला बना हुआ है। तो ये रही हड़ताल से पहले की जानकारी। अब हड़ताल में कौन कौन शामिल हुआ, किन बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पटना की कहानी, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी आ चुके थे, मैदान में उतर चुके थे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं चीज़ें प्रभावित हुई। राहुल गांधी से संबंधित खबर ये निकली कि पटना में राहुल गांधी और उनके साथ में तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित बिहार बंद की मार्च को पुलिस ने रोक दिया गया। इनके द्वारा जो मार्च निकाला जाना था, उस मार्च को बिहार पुलिस ने रोक दिया। बिहार बंद पर बिहार में काफ़ी सियासत हुई, जिसमें जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि वे संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल भी उठाते हैं। उनके घटक दलों ने आपत्ति जताई थी कि पिछले चुनावों के दौरान विभिन्न मतदाताओं के नामों में दोहराव हुआ है। मृत लोगों के नाम सूची में थे, ऐसे में अगर नाम हटाने का प्रावधान है तो वो इसे राजनीतिक एजेंडे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में कुछ और ही चल रहा है। बिहार में भी बिहार बंद था, भारत बंद था और उसी में बिहार भी बंद था, क्योंकि वहाँ पे
जो वोटर लिस्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज किया जा रहा है, मतलब जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से संशोधन का काम किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर बिहार में ये मामला निकल के आया। इसी प्रकार भारत बंद का असर आपको दिखाई दिया पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, जहां पर बंदर रेलवे स्टेशन पर भारत बंद के आह्वान में माकपा समर्थकों ने ट्रैक पर प्रदर्शन किया, जबकि रेलवे बंद करने की बात नहीं थी, लेकिन वहां पे रेलवे को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं जंतर मंतर पर AICCTU का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत बंद के तहत अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में बंद हुआ, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य और पश्चिम भारत में बंद देखने को बहुत कम मिला, लेकिन बंद करने की कोशिश की गई। और कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प की भी बातें निकल के आई, और जिससे ये लगा कि बहुत लोग इसको समर्थन भी कर रहे हैं। केरल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में कोट्टायम में दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि मॉल, दुकान, स्कूल, अस्पताल बंद करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी बंद किया गया। वहीं कोच्चि जो है केरल में, वहाँ पे सड़कें खाली हुई दिखाई पड़ी, यानी कि केरल पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की गई और केरल में ये बात कहीं ना कहीं लागू हुई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर सेंट्रल बस स्टैंड से वाहनों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की गई। वहां पे वामपंथी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों ने नए श्रम संहिताओं और निजीकरण के विरोध में ये सब काम किया और 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर भी बात की। वहीं कुरुक्षेत्र में हड़ताल का रोडवेज पर भी असर पड़ा, क्योंकि रोडवेज को रोकने और कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया कि परिवहन को रोका जा सके। केरल में तो भारत बंद का असर दिखाई दिया, लेकिन तमिलनाडु में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से जो बुलाया गया भारत बंद था, उसके बावजूद चेन्नई में बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। चेन्नई कोयम्बटू बस स्टैंड से सामान्य तस्वीरें जो सामने निकल के आई, उनके हिसाब से वहाँ पर बस सेवाएँ जारी हैं। वहीं राजद की छात्र शाखा ने भी भारत बंद का कहीं ना कहीं समर्थन किया। सिलीगुड़ी में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया था, और आज स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस खुले रहने की उम्मीद थी और सभी लगभग खुले भी थे। हालांकि परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ। वहीं ट्रेड यूनियन और सहयोगी ग्रुप की ओर से कई शहरों में विरोध मार्च और सड़क प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। टैक्सियाँ, ऐप आधारित कैब सेवाएँ रोकने की बात की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें भी सफलता नहीं मिली। सब मिला जुलाकर भारत को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। मांग इनकी क्या थी? तो ट्रेड यूनियनों का दावा था कि उनकी चिंताओं को लगातार नज़रअंदाज किया गया है। उनके द्वारा पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जबकि यूनियन फोरम ने कहा कि सरकार ने देश की कल्याणकारी राज्य की स्थिति को त्याग दिया है, यह विदेशी और भारतीय कंपनियों के हित में काम कर रही है। यह उन नीतियों से स्पष्ट है जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सब कुछ मिला जुला कर जो भी मांगे थी कहीं ना कहीं जायज़ भी थी, और निजीकरण का विरोध किया जा रहा था, बेरोजगारी की बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें तो देश में हैं ही, बेरोजगारी चरम पर है, निजीकरण भी हो रहा है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को निजीकरण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी स्कूलों को जिस प्रकार से मर्जिंग हो रही है, और उसमें भी बहुत सारी प्राइवेट जो थर्ड पार्टी उनके द्वारा वैकेंसी लाई जा रही है। बाल वाटिका जैसी चीज़ों को थर्ड पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है। बाल वाटिका में जो बाल वाटिका है, यानी कि प्री प्राइमरी में जो वैकेंसी आई है, थर्ड पार्टी के बदले उसे सरकारी नौकरी के तहत लाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है और नाराज़गी है। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।